So this is the first line of NCRT, that how do we tell the difference between what is alive and what is not alive. This is from the life process chapter. So how do we see that something is alive and something is not alive? So what do you think? What is your answer on this? I think you are thinking about that growth takes place with टाइम, दैट इज अलाइव। जैसे एक प्लांट होता है, वो छोटा सा होता है, फिर ये धीरे धीरे करके और बड़ा हो जाता है, फिर ये जब टाइम के साथ और भी बड़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग अलाइव बोलते हैं। ओके। और ह्यूमन बींग्स होते हैं जो छोटे होते हैं जब वो पैदा होते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। तो ये लाइफ की डिफिनेशन है। फिर एक और है कि जो ब्रीदिंग करे, वो उसके अंदर लाइफ होती है, वो अलाइव है। फिर है कि जो मूवमेंट करे, जैसे मैं ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सारे मूव मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट ट्रीज जो है वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग क्या करते हैं? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है, ये इसको इनटेक करते हैं और इसको अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट है O2, इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं बाहर। तो आपके हिसाब से कौन सा डिफिनेशन एक सटीक डिफिनेशन है कि क्या अलाइव है और क्या नहीं? तो इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी सेल जो है उसके अंदर जो लिक्विड्स हैं, जो गैसेस हैं, वो मूव करते रहते हैं, उसी को मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट के हिसाब से जिस भी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रहा है वो अलाइव है। जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस और ट्रीज जितने भी हैं वो सारे। और इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, वो है वायरस। वायरस जो है वो अपने स्टेट में मूव नहीं करता है, इसीलिए जितने भी बीमारी हैं जो वायरस से होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये पूरी तरह ठीक हो गया है या नहीं। वायरस को हम लोग तभी डिटेक्ट कर पाते हैं जब ये किसी भी दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट करे, तभी डिटेक्ट होता है। इसी वजह से जब कैंसर हो जाता है और उसका सारा मॉलिक्यूल हम सोचते हैं कि मर गया है, उसका बाहर निकल गया है, बट उसका एक भी मॉलिक्यूल जब किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है तो फिर हम लोग को पता चलता है कि वायरस का जो एक मॉलिक्यूल है या फिर जो कुछ मॉलिक्यूल है वो उसके बॉडी के अंदर रह गए थे और ये ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वायरस रह गया था अंदर। इसीलिए वायरस का मूवमेंट पता नहीं चलता, क्योंकि वायरस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि कोई भी बॉडी है जो वो अलाइव है। तो इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रिएशन होता है, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो फूड हम लोगों को कैसे मिलता है? जैसे में प्लांट होते हैं, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल प्लस प्लस सनलाइट, और ये ग्लूकोज बनाते हैं। तो प्लांट अपना फूड ऐसे बनाते हैं। और ह्यूमंस कैसे बनाते हैं? ह्यूमंस हम लोग डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं या फिर एनिमल्स को।
तो इस तरह से हम लोगों को 2 तरह का न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जो भी लिविंग बीइंग अपना खाना खुद बनाते हैं, which they produce their food by itself, उन्हीं उसी को हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये किन-किन लिविंग बीइंग्स में देखा गया है? ये बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट में ये देखा गया है। ये ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें CO2 और H2O जो है वो रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या-क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट बाय क्लोरोफिल, एंड कन्वर्जन ऑफ, मैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, into H2 and O2, reduction of CO2 to carbohydrate। ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है, ये तीनों, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। और जब प्लांट जो है वो अपना फूड बनाती है, वो ग्लूकोज बनाती है और इसको ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज अपने सेल में इसको स्टोर करती है ग्लूकोज को। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा जो होता है, ये टिन्नी पोर्स होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फॉर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिलती है, CO2 और नाइट्रोजन, और जो वाटर होते हैं वो सॉइल से मिलती है, और जितने भी मिनरल्स होते हैं वो भी सॉइल से ही मिलती है।
तो ये किसी-किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि CO2 प्लांट को कहाँ से मिलता है और मिनरल्स और वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है। तो ये इसके आंसर्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है अगले स्लाइड पे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही वाइड वैरायटी में होते हैं। ये एनिमल और फंगी में पाए जाते हैं। एनिमल और फंगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी। यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक ही सेल है और यही इनहेल करता है फूड को और यही डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीट भी यही करता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अमोएबा, ये इसका एग्ज़ाम्पल है और मल्टीसेलुलर में आ जाते हैं बहुत सारे ह्यूमन्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि अलग-अलग ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, इनहेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है और हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड in the form of in the form of ग्लाइकोजन। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।